Hello student, today I will explain chapter first of Moral. Chapter name is The Sage's Advice, ऋषि की सलाह. Once there lived a cobra in a forest. एक बार एक जंगल में एक कोबरा रहता था. The cobra lived there alone. कोबरा वहाँ अकेला रहता था. So it felt lonely. इसलिए वह अकेला महसूस करता था. It went to a nearby pond where some children from nearby village came to play. वह पास के तालाब में चला गया जहाँ पास के गांव के कुछ बच्चे खेलने के लिए आए थे. द कोबरा लाइक टू वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग, लाफिंग एंड मेकिंग नॉइजेस. कोबरा बच्चों को खेलते, हंसते और शोर मचाते देख पसंद करता था. बट द चिल्ड्रन वर अफ्रेड ऑफ द कोबरा. लेकिन बच्चे कोबरा से डरते थे. एज दे नोटिस्ड इट्स प्रेजेंस दे शाउटेड, स्नेक स्नेक किल द स्नेक. जब उन्होंने उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिया, दे शाउटेड, वे चिल्लाए, स्नेक स्नेक किल द स्नेक, सांप को मारो. एंड थ्रू स्टोन एट इट, और उस पर पत्थर फेंकने लगे. द कोबरा गॉट हर्ट एंड क्रॉल्ड बैक सैडली. कोबरा को चोट लगी और वह उदास होकर रेंगने लगा. वन डे अ स्टोन हिट द कोबरा. एक दिन एक पत्थर कोबरा से टकराया. द कोबरा बिकेम फ्यूरियस एंड इट ट्राइड टू बाइट वन ऑफ द चिल्ड्रन. कोबरा उग्र हो गया और उसने बच्चे को काटने की कोशिश की. द फ्राइटेंड चिल्ड्रन थ्रू मोर स्टोन एट द पुअर कोबरा. भयभीत बच्चों ने असहाय कोबरा पर अधिक पत्थर फेंके. द कोबरा गॉट हर्ट बैडली. कोबरा बुरी तरीके से घायल हो गया. इट क्रॉल्ड अवे ब्लीडिंग. वह रक्तस्राव को दूर करते हुए चला गया. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, अ सेज विजिटेड द विलेज. एक ऋषि ने गांव का दौरा किया. डोंट गो इनसाइड द फॉरेस्ट, देयर इज अ कोबरा, इट विल बी बाइट यू, द चिल्ड्रन वार्न्ड द सेज. बच्चों ने ऋषि को सावधान किया, जंगल में मत जाओ, देयर इज अ कोबरा, वहाँ एक कोबरा रहता है, वह तुम्हें काट लेगा. द सेज वेंट टू सी द कोबरा. ऋषि कोबरा को देखने गया. ही आस्क्ड, उसने पूछा, वाई डिड यू ट्राई टू बाइट द चिल्ड्रन, तुम बच्चों को क्यों काटना चाहते हो, क्यों काटने की कोशिश कर रहे हो. बिकॉज दे वर थ्रू स्टोन एट मी एंड हर्ट मी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंके और मुझे चोट पहुंचाया. सेड द फ्यूरियस कोबरा. उग्र कोबरा ने कहा, डोंट चेज देम और बाइट देम, देन दे वोंट बी फ्राइटेंड ऑफ यू एंड वोंट थ्रो स्टोन एट यू, सेड द सेज. ऋषि ने कहा कि उनका पीछा या उन्हें काटो मत, तब वे आपसे भयभीत नहीं होंगे और आप पर पत्थर नहीं फेंकेंगे. द कोबरा एग्रीड. कोबरा सहमत हुआ. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द चिल्ड्रन केम टू प्ले नियर द पॉन्ड, जब बच्चे नदी के पास खेलने आए, इट डिड नॉट चेज देम, उसने उनका पीछा नहीं किया. इट लेड देयर क्वाइटली, वह वहाँ शांति से बैठा. व्हेन द चिल्ड्रन सॉ इट, जब बच्चों ने उसे देखा, दे गॉट फियर्ड, वे डर गए. एंड स्टार्टेड टू थ्रो स्टोन एट इट, और उस पर पत्थर फेंकने लगे. स्टिल द कोबरा डिड नॉट चेज देम और बाइट देम, फिर भी कोबरा ने उनका पीछा नहीं किया या उन्हें काटा नहीं. इट गॉट ऑल द बीटिंग्स क्वाइटली, उसने सभी को चुपचाप हरा दिया. देन क्रॉल्ड बिहाइंड द बुशेस हर्ट एंड ब्लीडिंग, फिर झाड़ियों के पीछे रेंगते हुए चोट लगी थी और खून बह रहा था. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द सेज अगेन विजिटेड द फॉरेस्ट. ऋषि दोबारा जंगल का दौरा के लिए गया. ही फाउंड द कोबरा मोर इंजर्ड, उसने कोबरा को ज़्यादा घायल पाया. वॉट हैपेंड टू यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ, आस्क्ड द सेज इन सरप्राइज. ऋषि ने आश्चर्य से पूछा. आई डिड वॉट यू आस्क्ड मी टू डू, मैंने वही किया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा. आई डिड नॉट बाइट और चेज द चिल्ड्रन, मैंने उन्हें काटा और उनका पीछा नहीं किया. बट स्टिल दे थ्रू स्टोन एट मी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर पत्थर फेंका. सेड द स्नेक सैडली, स्नेक ने दुख से कहा. यू सिली फेलो, तुम मूर्ख साथी. आई डिडंट टेल यू टू लाई देयर क्वाइटली और टू टेक ऑल द बीटिंग्स, मैंने आपको वहाँ चुपचाप लेटने या सारी पिटाई खाने के लिए नहीं कहा था. सेड द सेज, ऋषि ने कहा. आई टोल्ड यू नॉट टू बाइट द चिल्ड्रन,
मैंने तुमसे कहा था कि बच्चों को मत काटो, बट यू कुड हैव हिज लाउडली, लेकिन तुम जोर से फुफकार सकते थे। हिज लाउडली, लेकिन तुम जोर से फुफकार सकते थे। दैट वुड हैव फ्राइटन द चिल्ड्रन, इससे बच्चे डर जाएंगे। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, वेन एवर द चिल्ड्रन ट्राई टू थ्रो स्टोन एट द कोबरा, जब भी बच्चे कोबरा पर पत्थर फेंकने की कोशिश करते थे, इट हिज्ड लाउडली, वह तेजी से फुफकारता था। द चिल्ड्रन गॉट फ्राइटन एंड रन अवे, बच्चे डर जाते थे और भाग जाते थे। दे स्टॉप्ड थ्रोविंग स्टोन्स एट द कोबरा, उन्होंने कोबरा पर पत्थर फेंकना बंद कर दिया। थैंक यू।